हमने बहुत नाम सुना है विषाणु का। अंग्रेजी में इसको वायरस कहते हैं। ये शब्द लैटिन का है और इसका अर्थ होता है जहरीला तरल पदार्थ। वायरस का अर्थ होता है जहरीला तरल पदार्थ। लैटिन भाषा के शब्द है। सन 1892 में रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दामित्री इवानोवस्की। दामित्री इवानोवस्की ने ही वास्तव में इसकी खोज की। वो अध्ययन कर रहे थे तंबाकू पर एक रोग होता है जिसे टोबैको मोज़ैक वायरस कहते हैं। वो रोग के कारण पत्तियां उसकी चितकबरी और हो गई और मुरझा गई एक पौधे की। उनको समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इस पौधे को रोग हो गया है। तो उन्होंने उस पौधे की पत्तियों को पीसा पहले और रस निचोड़ लिया उसका, और रस निचोड़ करके उन्होंने माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में देखा और देख करके उन्होंने कहा इसमें कोई रोग फैलाने वाली चीज तो उसे दिखी नहीं। लेकिन वो पता नहीं लगा पाए कि ये आखिर इसको रोग क्यों हुआ, ये वाला रोग क्यों हुआ। और उसके बाद 1898 में डच वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसी के प्रयोग को बार बार दोहराया और बताया कि मोज़ैक रोग जो होता है ये TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस कहते हैं। ये मोज़ैक रोग जो होता है ये संक्रामक तरल पदार्थ है जिसका नाम उन्होंने रखा कंटेजियम वाइवम फ्लूइड्स। कंटेजियम वाइवम फ्लूइड्स उसका नाम रख दिया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया यह तरल मनुष्यों और जानवरों में भी रोग पैदा कर रहा है। इसके बाद पता लगाया कि जानवरों और मनुष्यों में भी ये चीज रोग पैदा करती है। पौधों में ही नहीं, केवल तंबाकू के पौधे में नहीं बल्कि जानवरों में और मनुष्यों में भी ये रोग पैदा कर रही है। इसके बाद सन 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम था WM स्टैनली, इनका नाम था, इन्होंने TMV यानी टोबैको मोज़ैक वायरस को क्रिस्टल्स के रूप में परिवर्तित कर दिया, अलग कर दिया। अब तक करीबन 100 विषाणुओं की खोज हो चुकी है। अगर इनकी माप देखें तो ये 15 मिली माइक्रोन से लेकर 450 मिली माइक्रोन तक इनकी नाप होती है। बहुत सूक्ष्म होते हैं ये। 1 मिली माइक्रोन बराबर 1/10 लाख मिलीमीटर, बेहद सूक्ष्म होता है। और ये भी देखा गया है कि ये माना गया है कि आदि जीव के अंदर शायद यही कोशिकाएं रही होंगी। आदि जीव के अंदर ये इनका आकार गोल छड़ जैसा षटकोणीय होता है। इनकी रचना बहुत ज्यादा सरल होती है। बाहर देखो, ये है बैक्टीरियोफोजी विषाणु, बैक्टीरियोफोजी विषाणु, बैक्टीरियोफेज अंग्रेजी में कहते हैं। इसकी रचना इतनी सरल है कि बाहर प्रोटीन का खोल है और अंदर DNA है। ये सिर वाला भाग है इसका, ये प्रोटीन का खोल है, ये इसके भीतर DNA है। इसमें किसी विषाणु में तो DNA होता है, किसी में RNA होता है। और DNA और RNA को कुल मिलाकर के न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और RNA का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब इसमें हम देखें कि ये तो पूंछ वाला भाग है इसका, ये पूंछ प्लेट है, ये पूंछ सूत्र निकले हुए हैं इसके। ये जीवाणु भोजी विषाणु का चित्र है, बैक्टीरियोफेज का विषाणु का है ये चित्र। अब इसमें प्रजनन क्रिया किस प्रकार से होती है, बड़ा अजीब है इसका ढंग। 1 से 2, 2 से 4 बढ़ने का।
कि इसमें ये केवल जीवित कोशिका के संपर्क में जब आता है, संपर्क में क्या, जब उसके अंदर जाता है ये विषाणु, तभी क्रियाशील होता है। बाहर ये निर्जीव की तरह पड़ा रहता है, लेकिन सजीव की कोशिका के भीतर जाते ही सजीव हो उठता है। देखें इसकी प्रजनन क्रिया को कि इसके ये सबसे पहले ये जीवित कोशिका है और ये है विषाणु। ये विषाणु इसके अंदर आ जाता है जीवित कोशिका के, लेकिन अंदर क्या चीज आती है, प्रोटीन का खोल जो है इसका बना हुआ वो बाहर ही रह जाता है। केवल न्यूक्लिक अम्ल वाला भाग कोशिका के भीतर जाता है, और ये कोशिका के भीतर जाते ही मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है, अर्थात 1 से 2, 2 से 4। ये स्वयं अंदर जाकर के न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर स्वयं ही इसमें प्रोटीन फॉर्मेशन की ताकत होती है, प्रोटीन संश्लेषण की ताकत होती है, तो अपने ऊपर प्रोटीन का खोल चढ़ा लेता है, और ये एक से अनेकों बन जाते हैं और बाहर निकल करके दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं पर, जीवित कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। ये देखिए, बाहर निकलकर जीवित कोशिकाओं पर आक्रमण कर देते हैं और उनमें तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। विषाणु को ना तो हम सजीव कह सकते हैं, ना ही निर्जीव कह सकते हैं। ये दरअसल सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। कैसे है, तो कुछ गुण सजीव के हैं, कुछ निर्जीव के हैं। जैसे सजीव के लक्षण कौन कौन से हैं इसमें, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, आरएनए या डीएनए। आरएनए डीएनए एक साथ नहीं, इसमें आरएनए पाया जाता है या तो डीएनए पाया जाता है, बाहर प्रोटीन का खोल होता है। इनमें प्रजनन की क्रिया होती है और इसमें वृद्धि भी होती है और उत्परिवर्तन भी होता है, यानी ग्रोथ और म्यूटेशन दोनों होते हैं। ये इसके सजीव के लक्षण हैं कि सजीव कोशिका के संपर्क में आते ही इसमें प्रजनन शुरू हो जाता है। निर्जीव के लक्षण क्या है, सबसे पहली बात, प्रत्येक सजीव कोशिका में प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव, जिसकी उपस्थिति प्रत्येक सजीव में आवश्यक होती है, ये इसमें नहीं होता। केंद्रक भी नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव कला नहीं होती, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती। निर्जीव की तरह क्रिस्टल्स के रूप में मुहरबंद बोतलों में वर्षों बंद रह सकता है। जीवित कोशिकाओं से बाहर निर्जीव रहता है, श्वसन नहीं होता, और भोजन जो पोषण प्राप्त करता है ये जीवित कोशिका से प्राप्त करता है, लेकिन उस पोषण से भी ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है इसमें पोषण से भी। विषाणु हमेशा परजीवी होते हैं। जैसे यदि ये किसी बैक्टीरिया पर परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, तो इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यदि प्लांट पर है, पौधे पर, तो प्लांट वायरस कहलाता है, और एनिमल सेल पर है, एनिमल यानी जानवर पर हैं, तो इसको एनिमल वायरस कहते हैं। इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं वो बहुत भयंकर रोग हैं, जो आसानी से ठीक नहीं हो सकते। वो वाले रोग ये उत्पन्न करता है मनुष्य में। सबसे पहला रोग है पोलियो। पोलियो रोग इससे ही उत्पन्न होता है, विषाणु से। दूसरा है एड्स, जो आजकल बहुत प्रचलित है, एड्स रोग। रेबीज, जो पागल कुत्ते के काटने से होता है। फ्लू या इन्फ्लुएंजा, ये भी इसी के कारण होता है। चेचक, जिससे पूरे गांव के गांव पुराने जमाने में जब इसका इलाज नहीं था तो नष्ट हो जाते, तो गांव के तमाम लोगों की मृत्यु इसी के कारण होती थी। और खसरा, ये रोग ये उत्पन्न करता है वायरस। वायरस काफ़ी खतरनाक होता है और ये आसानी से मरता भी नहीं है। और जो रोग ये हो जाता है, जैसे पोलियो किसी को हो गया, एड्स भी ऐसा ही है, रेबीज भी ऐसा ही है। यदि इसका शुरू में इलाज कर लिया जाए तो ठीक है। टीके लगवाने इसके लिए जरूरी होते हैं, पोलियो के टीके बहुत जरूरी है। तो ये इसके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। थैंक यू वेरी मच।